धर्म है, ये युग धर्म है। हरे कृष्ण महामंत्र जपना और साथ में मिलके गाना और लोगों को आनंद देना, उनके साथ नाचना और भगवान का प्रसाद खाना। बड़ा सरल है। आपको कुछ नहीं करना, ग्रंथ नहीं पढ़ना, टाइम नहीं, रुचि नहीं, समझ नहीं, बुद्धि नहीं, इतना आसान है। कृष्णा कृष्णा बोलिए, राम राम बोलिए। उससे ऊपर की स्थिति है तो महामंत्र बोलिए, क्योंकि महामंत्र में भगवान ने अपनी पूरी शक्ति भरी है। इस कलयुग में महामंत्र में अपने नाम की पूरी शक्ति भरी है। जो महामंत्र जप करेगा तुरंत शीघ्रता से शुद्ध हो जाएगा और शुद्ध हुआ चित्त आनंद को प्राप्त करेगा। जब उसके सारे इंद्रियां एकाग्र हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, तो इस प्रकार से वो जीव शुद्ध हो जाएगा। लेकिन हम लोग हैं कि प्रकृति के कठोर नियम के कारण अपने फल के रूप में दुख भोगते रहते हैं। क्या भोगते रहते हैं? दुख भोगते रहते। ये प्रकृति के बहुत कठोर नियम हैं। हमारे लिए 3 प्रकार के कर्म संसार में दे दिए गए। 3 प्रकार के कर्म। कौन कौन से? कर्म, विकर्म और अकर्म। कर्म, विकर्म और अकर्म जो हम लोग तीनों करते रहते हैं, इस प्रकृति के 3 गुणों के बस में हो करके। 3 गुण क्या है प्रकृति के? तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। ये 3 प्रकार के गुण हैं। 3 प्रकार के गुणों से ओतप्रोत होकर के हम लोग 3 प्रकार के कर्म करते रहते हैं। एक तो कर्म, एक विकर्म और एक अकर्म। कर्म क्या है? वो जो हम करते रहते हैं, जो निरंतर करते रहते हैं हम सुबह से शाम तक, क्योंकि कर्म किए बिना तो कोई रह नहीं सकता। ये कर्म है। विकर्म क्या है? जो बीच बीच में करते रहते कर्मों के आड़ में, जितने भी नजर छुपा के किए जाते हैं, किसको पता ना चले, किसको पता ना चले, वो वाले कर्म। लेकिन हमने कहा क्या, वो ऊपर से एक कैमरा लगी है चित्रगुप्त की, वो सब देखता ही रहता है। और देख के फिर वो यमराज का आदमी पूछता है, क्या पूछता है? इसका देखो खाता बही। तो देखता है और देखता है सब लाल है, इसका एक ही वाइट है, उजला है। तो फिर पूछता है चालाक कि उजला में क्या मिलेगा, लाल में क्या मिलेगा। पूछ लेता है। उजला में थोड़ा सुख मिलेगा भोगने को, बहुत सुंदर सुंदर वन है, ये है, वो है, नदियां हैं, पहाड़ है, झरने हैं, अनेक अनेक सुख सुविधाएं हैं जो धरती पे नहीं था। नरक में क्या है? बहुत भयंकर यातना है। तो उसने सोचा इतने मैंने पाप किया हूं, तो पहले क्यों ना स्वर्ग भोग लिया जाए, और वहां कुछ अपनी बुद्धि चलेगी तो व्यवस्था बनाएंगे, कोशिश करेंगे, नरक से बच सकते हैं। तो उसने कहा कि ठीक है। यमराज ने पूछा देख लिया तुमने? बोला हाँ। बोलो जी क्या चाहिए? पहला पाप का फल चाहिए या थोड़ा पुण्य किया उसका फल चाहिए? बोला सरकार मैंने जो पुण्य किया उसका फल। बोले बहुत थोड़ा है, खाली 24 घंटे मिलेंगे स्वर्ग देखने को। बोले चलेगा। उसको ले जा रहे थे, रास्ते में उसने और बुद्धि जानकारी निकाली उससे कि ये स्वर्ग में लोग कैसे आते हैं। चालाक था ना। पूछा स्वर्ग में जाते कैसे हैं? तो उन लोग बेचारे सीधे साधे बता, लगता अच्छा आदमी है, बता दिया देवताओं का भजन करो, भगवान उससे भी अगर जल्दी और ऊंचा स्थिति प्राप्त करना है तो भगवान का भजन करो, हरे कृष्ण महामंत्र जपो, गोविंद अर्पणम करो, तो एकदम भगवान का वैकुंठ धाम मिलेगा। सब कुछ है वहां पे, कुछ चिंता नहीं, सोचा नहीं तो आ जाएगा। बोले अच्छा। उसने सोचा बहुत कम टाइम है, 24 घंटा, कुछ करना पड़ेगा, दिमाग लगाया। जैसे ही उसको दिखाया, सबसे पहला नंदन कानन वन, वहाँ एक बहुत सुंदर उद्यान है, बगीचा है, बाग है, उसमें ले गए।
और दिखाया, देखते ही मोहित हो गया। सुंदर सुंदर फूल जो कभी जीवन में नहीं देखा था, और ऐसे सुगंध जो जीवन भर महंगे से महंगा जो परफ्यूम लगाया था उसमें भी खुशबू नहीं थी, ऐसे खुशबू, मोहित हो गया। और देखा एक माली उधर गार्डनिंग कर रहा है, इस बगीचे का सेवा कर रहा है, उसके पास एक कैंची है बहुत बड़ी। उसने कैंची उठाया, बुद्धिमान चालाक था, कैंची उठाया और जितने फूल दिख रहे थे उसको काटना शुरू किया। और वही मंत्र जो रास्ते भर में सीख लिया था उसने, गोविंद अर्पणम गोविंद अर्पणम गोविंद अर्पणम गोविंद अर्पणम, और करते करते पूरा बगीचा साफ कर दिया, गोविंद को चढ़ा दिया। अब बगीचा साफ होते ही इधर गोविंद अर्पणम हो रहा, इसके पन्ने साफ होते चले गए। और जैसे ही लास्ट फ्लावर को उसने फूल को काटा, गोविंद अर्पणम बोला, सब उजले हो गए। और फिर क्या हुआ, टाइम हो गई, बोला चलो अभी। बोले कहाँ? बोले अभी तुमको नरक भोगना है। इतना ही था 24 घंटा सिर्फ स्वर्ग में। बोले अरे 24 घंटे में जो किया उसका फल तो देखो पहला। चालाक है ना, हार मानता नहीं, कुछ ना कुछ। एक आत्मा रहता, उसको कहते जुगारू आत्मा। वृंदावन में जाएंगे, जुगार चलता है, जुगार। जानते आप लोग क्या होता है जुगार? यहाँ तो कार है, मोटर कार है, पता नहीं दुनिया की हर कार है, मुंबई के अंदर, बॉम्बे के अंदर है, जो बनती है सारे देश दुनिया में सब है यहाँ पे। लेकिन वृंदावन में जुगार चलता है। खेत में जो पंप से पानी पटाए जाते हैं उसको वो मशीन मोटर को लाते हैं, पंप को, और बड़े बड़े लकड़े वकड़े ठोक के फल्ली, और उसका फिर बना देते गाड़ी, और उसी से चलता है वो मोटर। हैंडल वैंडल सब वहाँ का बनाया हुआ पूरा। और वो जुगार, कोई छकड़ा बोलते, कोई जुगार बोलते, कोई कॉकरोच बोलते, और उसी में 10-10, 20-20, 50 आदमी उससे चलते एक दूसरे, मथुरा तो वृंदावन, वृंदावन तो मथुरा। तो ये बहुत जुगारू आत्मा था। इसने बोला देखो तो सही। अरे मुझे याद है कि एक बार मैं, जो पुण्य दिखा वो कैसे दिखा, एक बार मैं फूल ले जा रहा था, किसके लिए? एक ऐसी स्त्री की, बेविचारी स्त्री को देने के लिए, लेकिन वो नदी में गिर गया था। और तभी मैंने बोला था गोविंद अर्पणम, तो इतना पुण्य जमा था मेरा। अभी तो इतने फूल चढ़ाए पूरे बगीचे के, वो भी स्वर्ग का फूल। तो अभी तो जाके देखो। जब उसने देखा तो पूरा उजला उजला हो गया था, सब कुछ भी बाकी नहीं था। वो बेचारे हैरान हो गए। फिर यमराज के पास ले गए, यमराज ये हो गया ऐसा, इसने ये कर दिया। यमराज ने कहा अगर इसने ऐसा किया है, भगवान का नाम लिया है, कुछ सेवा किया है, तो नियम ये है कि अगर किया है तो उसका फल उसके हिसाब से मिलेगा। और फिर उसको पूरा पूरा स्वर्ग प्रदान किया गया उसके कर्मों के फल के रूप में। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हम सब उतने पापी नहीं है कि उतना लाल लाल, सबका डायरी इतना लाल नहीं होगा। पुण्य और पाप चलते रहते हैं आप सबके, हम सबके जीवन में। तो अगर उसको धोना है तो जितनी भी चीजें आप अर्जित कर रहे हैं, आपको पता चल गया पीछे कई दिनों में कि ये सब गोविंद का है। सारा कुछ, सारी भूमि गोपाल की और हम गोपाल के हैं, तो सब कुछ गोपाल का है। तो गोविंद अर्पणम करके क्यों ना उसका आनंद लिया जाए। पैसे कमाए हैं और अगर माता पिता के हाथ में दे दिया तो माता पिता कभी भी वो खर्चते नहीं, वो आपको ही देते हैं संभाल के, उसको और भी सजा के देते हैं। अरे आप जो खर्चा देते हो वो भी वो काट काट के रखते, बुरे वक्त में काम आएगा। तो ऐसे ही भगवान है हम लोग के लिए। अगर हर चीज उनकी चीज है, तेरा सब कुछ अर्पण तुझको क्या लागे मेरा। बोलना तो बड़ा आसान है, देने का जब टाइम आता है तो छाती है ना इधर तक धड़कता है, ऐसा लगता भी मर जाएगा। इधर तक आता है बाहर, इधर तक बाहर आता है। अरे नहीं नहीं नहीं, लुटाना कहीं हुआ तो। अगर यहाँ टिकट लगाते बाहर कि शाहरुख खान आ रहा है, दोपहर को मारा मारी होता बाहर और 2 दिन पहले फुल हो जाता था इधर, पैसा दे के, पैसा देने के बाद फुल होता था और मारा मारी भी होती थी। क्यों? क्योंकि उनकी मति उसमें लग गई है पूरी तरह से।
हाथ में टीवी है ना, तो मति उसमें रहेगी ना। जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। आंख जो देखेगा वही पसंद करेगा ना। दिन रात तो वही देखते रहते, तो वही पसंद, उसके लिए 1000 दे देते। झगड़ा भी, मारा मारी, लात खाएंगे, पुलिस के डंडे खाएंगे। देखा होगा कई बार, देखने के लिए पुलिस लाठियां भांजती है। हाय रे जीव, भगवान को देखने के लिए मंदिर में पुजारी बेचारा पंखा हिलात। कोई तो आजा भगवान के, कोई तो आजा भगवान के सपूत, दर्शन कर ले, प्रसाद ले ले। उन मंदिरों में लाइन लंबी लंबी रहती जहां कुछ चलता है लेन देन। तो इस प्रकार से हम लोग कर्म के बंधन में, कर्म, विकर्म, अकर्म, प्रकृति के 3 गुणों तमो, रजो और सतो में बंध के हम ये सब करते रहते हैं। तो जो लोग विकर्मी हैं उनका कर्म कैसे रहता है? बड़ा छोटा कर्म, नीच कर्म, घटिया पाप, झूठ, अनेक प्रकार के बेविचार करते रहते और नरकगामी बनते रहते। लेकिन जो भगवत गीता में कहते भगवान, जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वो सच में महात्मा है, वो सच में स्थिर बुद्धि है। सन्यासी समझो उसको, साधु समझो, भक्त समझो, शुद्ध सतोगुणी समझो उसको। हर कर्म में अकर्म, हर कर्म में भगवान को जोड़ो, और अकर्म भी भगवान के लिए कर्म हो जाता है। तो हमारा जब हर कर्म भगवान के लिए होगा, हम अकर्म ही करेंगे। सिर्फ अकर्म मीन्स जो हमारे को सतोगुण में ले जाए, शुद्ध बनाए, भगवत प्राप्ति कराए। सत्संग, मंदिर, जप तप, यज्ञ, हवन, शास्त्र पढ़ना, भक्तों का संग करना, तीर्थ यात्रा करना, गंगा और तीर्थ स्थलों में स्नान करना, अनेक अनेक प्रकार की भगवत चर्चाएं करना, ये है अकर्म। ये है सतोगुणी जीव का लक्षण। तमोगुणी लोग विकर्म करते रहते, रजोगुणी लोग कर्म करते, एकदम खा पी के मस्त। मैं ही मनोधर्मी, मैं ही राजा हूं, मेरे घर का मैं ही मालिक हूं, मैं जो बोलूंगा वो करना ही पड़ेगा। तो ये 3 प्रकार के कर्म और प्रकृति के 3 प्रकार के ये जो गुण हैं, तमो, रजो और सतो, इसमें हम बंध के हर कार्य को करते रहते। जैसे जैसे हमारे कर्म है ऐसे ऐसे गुण हमें मिल जाते। तो अगर हमारा सतो गुण है तो हम जल्दी शीघ्र ही भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर जीव तमो और रजो गुण में रहते हैं, या तमोगुणी पाप वृत्तियां करते रहते हैं, या फिर रजोगुणी रहते हैं, कर्म करते और मनोधर्मी बने रहते। हम धर्म को, नहीं नहीं मैं नास्तिक हूं, नहीं नहीं मुझे कुछ लेना देना नहीं, सत्संग, मंदिर, गुरु बाबा, अरे सब जानता हूं, गीता हाँ सब मालूम है मुझे, गीता पूरा मालूम है मुझे। क्या मालूम है भाई? नहीं नहीं घर में नहीं रखने का, ये गीता है, महाभारत होगा, कुछ और हो जाएंगे, सब मालूम है बेचारे को। तो ज्यादातर जीव तमो और रजो में रहते हैं, उनको प्रयास करके सतो गुण में आना चाहिए, और सतगुण से और भी शुद्ध सत में जाके फिर भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो जब आपके सारे कर्म अकर्म हो जाएंगे, धार्मिक हो जाएंगे, तप हो जाएंगे, यज्ञ हो जाएंगे, आप स्वयं एक तीर्थ हो जाएंगे। साधुओं को तीर्थ भी कहा जाता है, चलता फिरता तीर्थ होते साधु महात्मा। क्यों? वो भगवान को हृदय में धारण, जिधर भी जाते राम राम सीताराम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो प्रामाणिक साधु हैं, जो आचरणवान साधु है, वो चलता फिरता तीर्थ होता है। इसलिए हमारे देश में साधुओं का सम्मान है। उनको लोग भगवान जैसा, भगवान नहीं भगवान जैसा सम्मान देते, उनकी सेवा करते। कोई भी साधु, संत, महात्मा, गुरु, बाबा कभी भगवान नहीं हो सकता, ये भी जान लीजिए। कोई भी, क्योंकि भगवान भगवान होते हैं और बाकी सब जीवात्मा है, उनके अंश है। भगवान के 6 गुण रहते हैं, ये किसी भी जीव में नहीं होता है।
भगवान कभी भी बूढ़े नहीं होते। राम और कृष्ण का कोई बूढ़ा फोटो नहीं देखा होगा आपने, देखा है किसी ने तो हाथ उठाइए। कृष्ण और राम का कोई पका हुआ दाढ़ी का फोटो या बाल पक गए हो, हमेशा नित्य नूतन नवीन नव यौवन। लेकिन कोई जो भगवान कहने वाले गुरु हैं या बाबा हैं या महात्मा हैं या साधु हैं या सन्यासी हैं या तो क्या बोलूं, बोल दे, चिटर, ठग, छली, धोखेबाज हैं, वो बेचारे बूढ़े हो जाते और कई तो सिक्योरिटी में रहते, बॉडीगार्ड लेके घूमते रहते। क्या रहते, बॉडीगार्ड लेके। भगवान कृष्ण के पास सिर्फ बांसुरी है। क्या है, बांसुरी और गाय, एकदम सरल गाय माता। ना बॉडीगार्ड है ना ही कोई और शस्त्र है उनके हाथ में, बांसुरी बजाते रहते। और जिसको भी आना, आप सबने देखा होगा महाभारत में, कौन नहीं आया और किनका क्या हस्त्र हुआ आपको मालूम है, सबका क्या हस्त्र हुआ आपको मालूम है। बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो मोह के कारण आप ठगे जाते कि मैं ही भगवान हूं। एक तो संस्था के हेड हैं बाबा, वो कहते मैं उनके शिष्य पूछते, गुरुजी आप भगवान हो? गुरुजी कहते हैं आपको कोई शक है? क्या कहते गुरुजी? लाखों लाख अनुयायी हैं। एक बड़े प्रसिद्ध कहावत है, अंधा गुरु बहिर चेला, नरक में भी ठेलम ठेला। गुरुजी को पूछते हैं, गुरुजी आप भगवान हैं? गुरुजी कहते हैं आपको शक है? मैं भगवान हूं। वो गुरुजी से मैं ऐसे हाथ जोड़ के पूछता हूं, गुरुजी अगर आप भगवान हैं तो भगवान कृष्ण जब इस धराधाम पे आए तो गोवर्धन जो 21 किलोमीटर लंबा और 7 योजन ऊंचा था, उसको एक बाएं हाथ की कानी उंगली पे 7 दिन और 7 रात उठाया था। कितने? 7 दिन और 7 रात। गुरुजी आपसे निवेदन है भगवान जी, अगर आप भगवान सच में हैं तो अपने बाएं हाथ की उंगली पे जिस तकिए पे आप सर रख के आनंद लेते हो, वो तकिया 7 दिन तक हाथ में उठा के खड़े रहो एक जगह पे, सिर्फ तकिया। गोवर्धन 21 किलोमीटर लंबा, 7 योजन ऊंचा। आज भी जाके देखिए है वृंदावन में, गोवर्धन में, आज भी जाके देखिए 7 दिन तक। और भगवान मुस्कुरा रहे थे। 7 दिन कोई खाली हाथ नहीं रख सकता, 2-4 घंटे के बाद नीचे हो जाएंगे। कितने हठ योगी हैं, एक हाथ खड़ा करके उनके हाथ ही सूख जाती है, ऐसे कुंभ में दिखेंगे, हाथ ही सूख जाती है। हो नहीं सकता, ठगे जाते हैं लोग। लेकिन हम कुछ ना कुछ लालच में आकर के ऐसे गुरु और बाबा के चक्कर में आके अपना जीवन ही नष्ट कर देते। तो हमें शास्त्र बहुत सचेत करता है, मार्गदर्शन करते रहता है, शिक्षा देते रहता है हर प्रकार से। भगवान बता रहे गीता में कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है, ये प्रकृति के 3 गुण क्या है, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण क्या है। चैतन्य महाप्रभु आके हमें महामंत्र दे रहे हैं, भगवान कृष्ण का उपदेश दे रहे हैं, अनेक अनेक साधु संत महात्मा प्रभुपाद जैसे हमें सिखा रहे, भाई कीर्तन करके आनंदित हो जाओ। अगर इसके बावजूद भी यहाँ व्यवस्था बनाई गई, यहाँ से गीता का संदेश निवेदन के रूप में दिया जा रहा है, अगर फिर भी हम एज इट इज रहेंगे यथा रूप में, मैं नहीं बदलूंगा, दुम टेढ़ी थी दुम टेढ़ा ही रहेगा। भगवान हमेशा नहीं आते, यदा यदा ही धर्मस्य, जब एकदम धर्म का पतन होने लगता है फिर उस टाइम पे आते। साधु संत महात्मा ग्रंथ भेजते रहते, उससे आप सुधर सकते, आनंदित हो सकते, अपना जीवन ऊंचा उठा सकते। तो इस प्रकार से हम सबको राजा जनक की शिक्षा की, राजा होते हुए भी हम सब तो राजा नहीं हैं, हम सब तो रंक हैं, कंगाल हैं, छोटी मोटी चीज़ें हैं, उसके लिए जीवन का नाश कर रहे हैं, हरास कर रहे हैं, अपने आप को गला रहे हैं।
आगे के लाइन में क्या कहते हैं कि अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। तुम ऐसे कर्म करो जिससे जन सामान्य, जो सामान्य जनता है, वो शिक्षा ले सके। अब हम ऐसे कुकर्म करेंगे, हम क्या अपने बच्चों को शिक्षा देंगे? पप्पा सिखाते हैं जाओ बोल दो पप्पा घर में नहीं है, बोल देता है पप्पा कह रहे हैं पप्पा घर में नहीं है। और बाद में जब पैसा निकालता खीसे से और पप्पा पूछते हैं कि भाई लिया पैसा, बोलता है नहीं लिया। वह झूठ बोलेगा, बोला आपने तो सिखाया, उस दिन अंकल आए थे आप घर में थे और बोल दिया कह दो पप्पा नहीं है। अब गले पड़ता है, फिर तभी भी नहीं सुधरता कि मैं सच बोलूं, मैं आचरण करूं, मैं ठीक हो जाऊं। चाहता है बेटा ठीक हो जाए, घर वाला ठीक हो जाए, पड़ोसी ठीक हो जाए, मैं एज इट इज रहना चाहिए, क्योंकि मैं तो मैं हूं ना। मैं है ना, मैं कौन करता है? शास्त्र में भागवतम में एक मैं करने वाले थे, बकरा का मुंह लगाना पड़ा। कौन था वो? हाँ जी, कुछ भक्त बता रहे कि दक्ष प्रजापति नाम का कोई जीव था, बहुत मैं करता था, शिव जी को नहीं बुलाया था मैं के कारण, मुंडी काट दिया और बाद में फिर निवेदन पे बकरे की मूल मैं करते रहो। तो जब मैं हो जाएंगे मनोधर्मी, कुछ नहीं मानेंगे, कर्म कर्म विकर्म बस करो मन से, न तमो न रजो न सतो। क्या होता है ऐसा यार? इसलिए मैं शास्त्र में नहीं जा रहा था। करो बस, ये अपने मन से करो। जितने अपने मन से करने वाले तिहार पहुंच जाते हैं, पहुंचते कि नहीं? तिहार पहुंचा दिए जाते, मन से करते हो। और एक चर्चा संसार में चलते रहती है कि भाई ये इतना जो कुकर्म हो रहा है, अधर्म हो रहा है, आज अनेक अनेक प्रकार से यातनाएं दी जा रही हैं, बहुत पेपर में, न्यूज़ में और मीडिया के माध्यम से कान तक पहुंचता है कि इधर ये हो गया, इधर ये हो गया, इधर। क्या कारण? कारण ही नहीं ढूंढ पा रहे, निवारण ही ढूंढ रहे लोग। आए दिन कहीं ना कहीं ऐसी ऐसी घटनाएं होते रहती है, घर से निकलना मुश्किल है माँ और बहनों को और बेटियों को और बहुओं को। लेकिन निवारण ही ढूंढ रहे, कारण नहीं ढूंढ रहे। बड़े बड़े लोग लगे अपने मत, बड़ी बहस, ब्रेकिंग न्यूज आती, क्या ब्रेकिंग न्यूज, ऐसे लिखते जैसे पूरा भूकंप में चला गया, रसातल में सब कुछ खत्म हो गया, ब्रेकिंग न्यूज ऐसे आता है। और फिर क्या आता है? बड़ी बहस, बड़ी बहस, चार बिठा लेते और बहस ही चल रहा है। अरे बहस का कोई फायदा नहीं, फैसला तो बताओ। कोर्ट में बहस ही चलता रहे जीवन भर, फैसला कभी आएगा? तो बड़ी बहस, दुकान चला लेते अपनी, लोग भी सुनते और वही बहस चलते रहती, बड़ी बहस। फैसला कभी आएगा? बड़ी फैसला कभी देंगे आप? ओ मीडिया वाले मेरे भाई बंधु, समझदार, बुद्धिमान, पढ़े लिखे, होशियार, बड़ी फैसला कभी सुनाएंगे आप लोग? कभी उसका कारण कभी बताएंगे? निवारण तो ढूंढ रहे हैं आप लोग, कारण कभी बताएंगे? निवारण से नहीं मिटने वाली इज्जत, कारण ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि हम सब अधर्मी हो गए हैं। ये मूल कारण है, हमारे जीवन से धर्म खत्म हो गए और धर्म विहीन नर पशु समाना, क्या श्लोक में आता? कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,